का शो फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरे किरदार के बारे में पता ही होगा। एक ऐसी लड़की जो एक अजनबी लड़की से शादी कर बैठती है, जो उसका ख़ुद का कज़िन होता है, जो उसकी शादी में आता है और मस्ती के हालत में उसके साथ कुछ मजाक कर बैठता है और उसकी शादी टूट जाती है। और फिर उस हालात में उसके मामू जो है वो बोलते हैं कि क्योंकि मेरे बेटे के वजह से आपकी शादी टूटी है तो मेरा बेटा ही आपसे शादी करेगा। तो इस हालात में शादी हो जाती है और फिर ज़ैन और आलिया का जो नोक झोंक है वो शुरू होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नोक झोंक है। पहले ज़ैन और आलिया बिल्कुल एक दूसरे को हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं। धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि वो दोनों इतने बुरे नहीं हैं। और ज़ैन को लगता है आलिया इतनी बुरी नहीं है, लड़की अच्छी है। और आलिया को भी वही लगता है ज़ैन के बारे में। तो अब हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं वो यही है कि ये ऐसा फ़ेज़ है कि दोनों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, हमें शायद प्यार हो रहा है। बट ईगोज़ दोनों के इतने बड़े हैं कि ख़ुद कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो यही चल रहा है अभी। आज के सीन के बारे में बताइए, आज के सीन के जो शूट होने वाला है उसका। सीन तो यही है कि हमारे कज़िन है ज़ुबू, जो मुंबई आए हैं हमारे साथ रहने। पर कहीं ना कहीं ज़ैन को ज़ुबू पसंद नहीं आ रहा है। आलिया और ज़ुबू की दोस्ती जो है और करीबी जो है वो पसंद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ज़ैन को शक हो रहा है कि शायद इन दोनों का कुछ अफेयर है या कुछ चल रहा है, क्योंकि आलिया ने तो मुझे प्रपोज़ नहीं किया है, तो शायद आलिया को ज़ुबू से प्यार है। तो ज़ुबू को लेकर ज़ैन और आलिया में एक दरार पैदा होती है और आलिया उस दरार को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद मुझे अम्मी और अब्बू के घर भोपाल चले जाना चाहिए। शायद यही मसला है। सो हाँ, तो मैं इस वजह से भोपाल आई हूँ। तो मैम, ये जो शूट है आज इसका सीरियल में या कुछ कोई टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है ये? एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आलिया अपने ससुराल गई है। तो और इस हालात में गई है कि अम्मी अब्बू को कुछ बताया नहीं है, बस चली गई है। और ज़ैन को भी कुछ बताया नहीं है, बस चली गई है। एक वॉइस नोट टाइप का लेटर वॉइस नोट जो भी छोड़ के बेहतर यही है कि मैं तुमसे दूर रहूँ। ओके, सो सीरियल की टीआरपी में हाउ इज इट गोइंग टू हेल्पफुल, लाइक कुछ टीआरपी में गेन होगा? देखिए, आप मुझसे पूछे तो मैं टीआरपी में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मीटर्स लगते हैं विच काउंट्स द टीआरपी, वो महज 8,000 है इन अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। सो और वो भी केबल टीवी जिसके पास है वो सिर्फ वो मीटर सिर्फ वो काउंट करता है। नथिंग दैट्स डिजिटलाइज्ड, नथिंग ऑन द इंटरनेट। आजकल जो सारे टीनेजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, स्पेन, यूएस, कनाडा, बलूचिस्तान, कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, इस सीरियल को देख रहे हैं इंटरनेट पे। कुछ लोगों के पास कलर्स है, बट बाकी सारे लोग कलर्स पे नहीं देख पाते, तो वो इंटरनेट पे देखते हैं। तो आप टीआरपी की बात करेंगे तो मुझे लगता है आई डोंट बिलीव इन टीआरपी, बट आर टीआरवी which is more of the digital ratings is pretty strong compared to TRP. Okay, so how much you're enjoying your show and your character? बहुत मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम रियली एन्जॉइंग इट। बस एक ही बात है कि वक्त बहुत कम मिलता है अपने आप के लिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली शूटिंग फॉर 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 32 आवर्स. So and more very often we have night shoots which is very tiring. तो सिर्फ बस एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे काम को कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, उनका रिस्पांस आ रहा है ट्विटर पे। बस एक ही सेटिस्फैक्शन है। दैट्स माय मोटिवेशन टू वर्क हार्डर।
Okay, so how much आपका जो कैरेक्टर है, जी। so how much do you relate to your character like in your real life, like कितना? रियल लाइफ में ना ही मैं भोपाल से हूँ, ना ही मेरी मामू के बेटे से शादी हुई है, ना ही मैं किसी शादी के हालातों से मतलब हालात से जूझ रही हूँ। तो रियल लाइफ में आलिया और प्रीतिका का लाइफ जो है बहुत अलग है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अपने आप के जज़्बातों को, इमोशंस को पूरी तरह से आलिया में डालूँ। तो यू सी अ लॉट ऑफ प्रीतिका एंड आलिया बिकॉज़ आई एम अ लॉट लाइक आलिया अदरवाइज़ एज़ नेचर वाइज़। Thank you so much. माय प्लेज़र।